सत साहेब साधो भाई बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। साधो भाई सतगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं अपने वाणी में सूक्ष्म वेद के कामी नर के अंग में, गरीब कामी तजै न कामना। कामी अपनी कामनाएं नहीं तजता है, उसके अंदर कामनाएं लगी रहती हैं और इसीलिए वो कामी कहलाता है। अब साहेब उस कामी नर के बारे में बता रहे हैं कि उस कामी नर की क्या गति होती है, कामी नर कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। बहुत से भगत जी ऐसे हैं जो भक्ति भी करते हैं, नाम सुमरन भी करते हैं, उनका प्रेम भाव भी होता है परमात्मा में, लेकिन जो काम है ये काम उनका पीछा नहीं छोड़ता है, उनके मन में ये काम विकार रहते हैं और ये लगभग हर भक्त के अंदर रहता है। तो साहेब अब उसी भेद को आगे उजागर करते हैं कि उसके साथ क्या होता है, उसको किस प्रकार से इससे बाहर निकलना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो क्या कहते हैं साहेब, गृभ कामी करता ना भजय, हृदय सूल बंबूल, ज्ञान लहर फीकी लगे, गए राम गुण भूल। कि जो कामी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले तो क्या कि परमात्मा का भजन नहीं करता, उसके हृदय में सूल बबूल यानी कि जो बबूल कीकर जो होती है, बबूल का पेड़ होता है, उसकी लंबे लंबे सूल होती हैं, कांटे होते हैं। बोले उसके हृदय में ये काम रूपी सूल चुभी रहती है। उसको ज्ञान लहर फीकी लगे, ज्ञान की लहर यानी उसे ज्ञान बताया जाए तो वो उसको फीका लगता है। गए राम गुण भूल, वो उस परमात्मा को भूल जाता है। साहिब कहते हैं, गृभ कामी कमंद चढ़े नहीं, हृदय चंचल चोर, जाका मुख नहीं देखिए, पापी कठिन कठोर। गृभ कामी कमंद चढ़े नहीं, हृदय चंचल चोर, काला मोहड़ा कीजिए, पत्थर से सिर फोर। कि भाई जो इस प्रकार के काम करते हैं, कामी कमंद चढ़े नहीं, कि वो परमात्मा के रास्ते पर नहीं चलता है, उसका हृदय चंचल होता है, चोर होता है, वो छुप छुपा कर सारे गलत काम करता है। साहिब कहते हैं ऐसे का मुख नहीं देखना चाहिए, वो बहुत ही कठिन कठोर पापी होता है, जिसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कामी व्यक्ति, काम वासना याद रखिए वो अंतिम हथियार है माया और काल का, जिसने बड़े बड़े ऋषियों को खा लिया, चाहे फिर वो विश्वामित्र हो, दुर्वासा हो, कोई भी हो। अंत में जब किसी का कुछ नहीं चलता बस, तो उसके बाद कभी उर्वशी आती है, कभी रंभा, मेनका, ये सब आकर और तपस्याएं भंग कर देती हैं। साहिब कहते हैं कामी कमंद चढ़े नहीं, हृदय चंचल चोर, काला मोहड़ा कीजिए, पत्थर से सिर फोड़। ऐसे का तो सर फोड़ दो भाई पत्थर से, और उसका काला मुंह किया जाता है। फिर साहिब के दरबार में भी काला मुंह होगा, और यहाँ संसार में तो ऐसों का काला मुंह करके गधे पे बैठाया ही जाता है। साहिब कहते हैं आगे, गृभ कामी तजय न कामना, सतगुरु हेला दीन, जम किंकर ले जाएंगे, तात जुई जो पीन। गृभ कामी तजय न कामना, अंतर बसै कुजाने, साध संगत भाव नहीं, जोगन जोगन का स्वान। गृभ कामी तजय न कामना, हृदय बसै कुजाने, कोटि करम सीझै नहीं, जमपुर जाय निदान। गृभ कामी तजय न कामना, हृदय लाखी चाक, जमपुर नीचे जाएगा, शंकर बोले साख। साहिब कहते हैं जो कामी व्यक्ति होता है वो अपनी कामना नहीं त्यागता। सतगुरु उसे बहुत समझाते हैं, हेला देते हैं, अर्थात बहुत उसको समझाते हैं। जम किंकर ले जाएगा, जब वो नहीं समझता है तो साहिब उसको समझाते, भाई तुझे काल ले जाएगा। जिस प्रकार से रुई को पीन दिया जाता है तांत में, इसी प्रकार तुझे भी उस काल के जाल में फंसा दिया जाएगा। फिर वहाँ से बचना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन
उसके अंदर तो केवल कुजान बसता है। कामी के हृदय में केवल दुष्टता रहती है, साध संगत उसको भाती नहीं, इसीलिए वो युगों युगों तक क्या कुत्ता बनकर रहता है। कुत्ते को काम वासना का प्रतीक भी माना गया है। फिर साहिब कहते हैं कि हृदय बसे कुजान के हृदय में तो उसके कुजान बसा हुआ है, दुष्टता बसी हुई है, सज्जनता नहीं है। बोले कोटि कर्म सीझे नहीं, करोड़ों कर्म भी उसको जो है मुक्त नहीं कर पाते। वो कितने ही करोड़ों कर्म कर ले, जमपुर जाए निदान, उसका छुटकारा केवल जमपुर जाकर ही होगा, काम वासना उसे छोड़ेगी नहीं। इसीलिए इस काम को जितना हो सके उतना उससे बच के रहिए। साहिब कहते हैं हृदय लागी चाख, यानी कि उसको काम वासना को चाखने की हृदय में ललक लगी रहती है। क्या कहते हैं कि वो निश्चित ही जमपुर जाएगा। शंकर बोले साख कि स्वयं शिव शंकर भी इस चीज़ का साक्षी बनते हैं, साखी भरते हैं कि हाँ भाई वो जमपुर जाएगा। और उसके हृदय में क्या है, कामी तजे न कामना, हृदय लगी लगार, जमपुर नीचे जाएगा, ज्ञानी मिलो हजार। चाहे हजारों ज्ञानी मिल जाएं, लेकिन वो भी उसको समझा नहीं सकते, वो भी उसे फिर बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए साधो भाई, इस काम से जितना हो सकता है बचा जा सके उतना बच लीजिए। साहिब फिर क्या कहते हैं, ग्रीव कामी तजय न कामना, हृदय लागी चाख, जमपुर नीचे जाएगा, ज्ञानी मिल है लाख। ग्रीव कामी तजय न कामना, हृदय लागी खोर, जमपुर नीचे जाएगा, ज्ञानी मिलो करोर। ग्रीव कामी तजय न कामना, पापी कुटन चरब, जमपुर नीचे जाएगा, ज्ञानी मिलो अरब। ग्रीव कामी तजय न कामना, पापी कुटन चरब, जमपुर नीचे जाएगा, ज्ञानी मिलो खरब। गरीब कामी तजय न कामना, पाप किए जाजूल, जमपुर नीचे जाएगा, ज्ञानी मिलो अलील। ग्रीव कामी तजय न कामना, हृदय जाका बंक, जमपुर नीचे जाएगा, ज्ञानी मिलो असंख। साहिब कहते हैं कि भाई देखो, चाहे हजार क्या, उसे अगर लाखों ज्ञानी मिल जाएं तो भी वो काम वासना में ही डूबना चाहता है। उसे करोड़ों मिल जाएं तो भी उसके हृदय में काम की ही प्रेरणा रहती है। वो पापी बन जाता है, कुटन बन जाता है, दुष्ट बन जाता है। चाहे उसे अरबों ज्ञानी मिल जाए, खरबों ज्ञानी मिल जाए, इतना ही नहीं, उसे नील ज्ञानी भी अगर मिल जाए, खरब के बाद गिनती आती है, पदम 10 पदम, लील 10 नील, शंख 10 शंख, तो वही अलील यानी कि वही नील की ही बात हो रही है कि नील ज्ञानी मिल जाए या असंख्य ज्ञानी मिल जाए तो भी वो पाप ही करता है, बड़े भारी भारी पाप करता है। हृदय जाका बंक, उसका हृदय जो है वो सरल नहीं रहता। उस हृदय में केवल और केवल क्या रहती है कि किस प्रकार से अपनी काम वासना की भूख मिटाई जाए, वो उसके नए नए उपाय सोचता रहता है। तो साहिब यही भेद यहाँ पर जीव को समझा रहे हैं कि भाई कामी व्यक्ति ऐसा हो जाता है। इसीलिए साधो भाई, जितना हो सके इस चीज को आप समझें। साहिब कहते हैं ग्रीब कामी तजय न कामना, सतगुरु मारी फेंट, जमपुर नीचे जाएगा, धर्मराय की भेंट। ग्रीब कामी तजय न कामना, काला मोहड़ाता है, जमपुर नीचे जाएगा, मोसी गिने न माए। ग्रीब कामी तजय न कामना, खाता लड्डू बूर, जमपुर नीचे जाएगा, जिब लग चंदर सूर। ग्रीब कामी तजय न कामना, काला मोहड़ा तास, जमपुर नीचे जाएगा, जब लग धरने आकाश।
साहिब कहते हैं कि भाई कामी तजे न कामना सतगुरु मारी फेंट, कि सतगुरु ने फेंट मारी यानी ज्ञान की उसके ऊपर चोट लगाई। लेकिन कामी व्यक्ति का हृदय ऐसा हो जाता है कि उस पर सतगुरु का मारा हुआ जो ज्ञान है, जो चोट है, वो भी नहीं लगती है। इसीलिए साहिब कहते हैं वो निश्चय ही जमपुर जाएगा और उसकी धर्मराय से ही भेंट होगी, उसकी सतपुरुष से भेंट नहीं होगी। और कामी तजे न कामना काला मुंह ढाता ही, ऐसे का तो काला मुंह होना चाहिए, क्योंकि वो ना मौसी को गिनता है और ना माँ को गिनता है, उसके मन में केवल और केवल वासना रहती है। साहिब कहते हैं कामी तजे न कामना खाता लड्डू बूर, जमपुर नीचे जाएगा जिब लग चंदर सूर। जब लग चांद और सूरज रहेंगे जब तक, तब तक वो केवल और केवल नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि खाता लड्डू बूर, वो लड्डू खाता है किसके? बूर के। बूर किसे कहा जाता है? जो थोथा होता है, जो फोलर होता है। आटा जब छानते उसके बाद जो चोकर बनता है, जो चोकर रह जाता है छलनी में, बोले असली चीज़ तो छोड़ देता है। जिस तरह छलनी केवल चोकर चोकर रख लेती है, आटा नीचे रह जाता है, इसी तरह असली चीज़ को वो छोड़कर और उस चोकर का लड्डू खाता है। यानी कि वो बेकार की चीज़ों में फंसा रहता है, तो उसे केवल और केवल जमपुर ही जाना पड़ेगा, नरक में ही जाना पड़ेगा। साहिब कहते कामी तजे न कामना काला मुंडा तास, जमपुर नीचे जाएगा जब लग धरन आकाश। जब तक धरती आकाश है तब तक केवल और केवल वो यमपुर ही जाएगा और उसे कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। तो साधो भाई, यहाँ पे साहिब ने समझा दिया कि भाई कामी व्यक्ति जो है उसे सतगुरु भी समझाते हैं तो भी उसकी बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आप सभी से इस दास का निवेदन है कि आप सभी काम को छोड़कर उस राम को भजिए, क्योंकि काम वही आएगा। काम केवल राम का नाम आएगा। ये चाम जो है, ये कितने दिन इसको भोग लोगे? इसको भोग लोगे आप 10 साल, 20 साल, 30 साल। इसकी जवानी, इसकी सुंदरता सब कुछ ढल जाएगी, चमड़ी ढीली हो जाएगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, फिर आपके केवल मन में वो वासना रह जाएगी। ऊपर से तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि शरीर अब साथ नहीं देगा। कितना भोग लोगे? तो साहिब कहते हैं कि भाई इस चीज़ को त्याग दो। इसे त्याग दोगे तो साहिब का ज्ञान समझ में आएगा। अगर इसे नहीं त्यागा तो ये ऐसी चीज़ है जो साहिब के ज्ञान को आपके हृदय तक पहुँचने नहीं देती। इसीलिए बहुत से साधक ऐसे हैं जो बीच में डूब जाते हैं, सारी उम्र नाम लेते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साहिब कहते हैं जो चीज़ आती है, ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार चीज़ भोगी जाती है, और जब आवश्यकता पूरी हो गई तो उसे त्याग दिया जाता है। ये नहीं कि आप उसमें लिप्त हो जाओ, आसक्त हो जाओ। फिर साहिब कहते हैं गृभ कामी तजय न कामना, ना हृदय हर हेत, जमपुर निश्चय जाएगा सारे कुटुंब समेत। अब देखिए, साहिब ने कहा कि पूरा कुटुंब जो है वो पूरे कुटुंब के साथ जाता है, क्योंकि उसके हृदय में हरि से हेत, हरि से प्रेम नहीं होता। उसका भाव, उसका सब कुछ केवल उस चमड़ी से होता है, त्वचा से होता है। वो उस मांस के इस लोथड़े को ही देखता है और कुछ नहीं। कामी तजय न कामना, हृदय भक्ति न भाव, सिरहाने तो जमे खड़ा लाए रहा है दाव। साहिब कहते हैं कि भाई कामी व्यक्ति देखो कामना नहीं त्यागता अपनी, उसके हृदय में भक्ति नहीं, भाव नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसके सिर पर काल खड़ा हुआ है, जो दाव लगाने के लिए तैयार बैठा है कि इसकी ये सांस अंतिम सांस आई और मैं इसे तुरंत ले जाऊंगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं भाई त्याग दो। अगर नहीं त्याग पाए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गृभ कामी तजय न कामना, हृदय बग मंजार, जमपुर निश्चय जाएगा डूब्या सौ परिवार। साहिब कहते हैं कि भाई हृदय बग मंजार, मंजार अर्थात बिल्ली, बग अर्थात
बगुला, यानी हृदय में वो क्या है, वो अपनी कामना नहीं त्यागता, वो दिल से तो बगुला और बिल्ली बैठी बन के बैठा है। वो क्या करता है, बगुला हमेशा एक जो पैर है, एक पैर उठा के और केवल एक पैर पे खड़ा रहेगा। इस प्रकार से एकदम स्थिर हो जाएगा, मानो ध्यान लगाए हुआ हो, और जैसे ही मछली नजदीक आएगी चोंच मारेगा और मछली को खा जाएगा। साहिब कहते हैं इसी प्रकार जो कामी व्यक्ति है वो दाव लगाता है कि किस प्रकार से मेरी जो काम इच्छा है वो पूरी हो। इसी प्रकार बिल्ली दाव लगाती है, मंजारी क्या करती है बिल्ली, चूहे को देखती है कि चूहा निकला और एकदम झपट्टा मारती है। कहीं तोता पिंजरे में फंस जाए तो उसको कोशिश करती है कि इसको यहीं मार के खा लिया जाए, तो वो दाव में रहती है। तो साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार वो यमपुर जाता है और पूरे परिवार को साथ में लेकर डूबता है। साहिब कहते हैं कि भाई इस चीज़ को त्याग दो। साधो भाई, आप में से बहुत से लोग हैं जो इस दास के साथ जुड़ना चाहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सूक्ष्म वेद का भेद, इस YouTube चैनल पे आप ये सारा ज्ञान सुन रहे हैं। और आप में से अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर नामदान की प्रथम और द्वितीय विधि, दूसरी विधि आपको बताई जाएगी और उसके बाद अंतिम विधि के लिए आपको गुरुदेव के सामने प्रस्तुत होना होगा। तो जो अंतिम और तीसरी विधि है वो गुरुजी के द्वारा आपको दी जाएगी। इसके बाद फिर साहिब क्या कहते हैं, गृभकामी जमपुर जाते हैं, सतगुरु से नहीं साटे, मसक बांध जम ले गया, कुल को लाया काट। गृभ हमरी बानी ना सुने, जम किंकर की माने, छाती तोड़ देखते होगी खेचा तान। साहिब कहते हैं कि जो कामी व्यक्ति होता है वो जमपुर जाता है, काल के धाम। सतगुरु से उसकी कोई साट नहीं होती, वो सतगुरु के प्रति समर्पित नहीं होता है, इसलिए जाता है जमपुर। मसक बांध जम ले गया, साहिब कहते हैं कि उसको बांध कर ले जाता है कौन, काल। इस जीव को बांध के ले जाते हैं, कुल को लाया काट, और अपने कुल को ये कलंक लगाकर चला जाता है कि हमरी बानी ना सुने, जम किंकर की मान। इसने हमेशा काल की बात मानी, क्योंकि वासनाएं, कामनाएं, सब कुछ ये काल का जाल है। साहिब कहते हैं कि ये हमारी वाणी नहीं सुनता है, ये काल की बात मानता है, और जिस काल की बात मानता है आखिरी में वही काल इसकी छाती तोड़ेंगे और इसके साथ खींचतान होगी उस नरक में। साहिब कहते हैं गृभ हमरी बाणी ना सुने, ऐसी नर की भोर, मसक बांध जम ले गए, गाड़ दिया है घोर। गृभ हमरी बाणी ना सुने, कामी नर कै भूख, मसक बांध जम ले गए, पिंजर दीना फूक। गृभ हमरी बाणी ना सुने, पूजय घोर मसीत, मसक बांध जम ले गए, नहीं छुड़ावे भीत। गृभ हमरी बाणी ना सुने, देवल पूजन जाए, मसक बांध जम ले गए, जुगन जुगन डहकाए। गृभ हमरी बाणी ना सुने, ना सतगुरु का भाव, मसक बांध जम ले गए, देकर बहुत सतावे। साहिब कहते हैं कि भाई देखो, हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, ऐसी नर की भोर। कि ये नर जो है, ये मनुष्य जो है, इसकी सुबह, भोर अर्थात सुबह, जब सुबह होती है तो जीव क्या करता है, आरती करता है, भक्ति करता है, जोत बत्ती करता है, संतों की वाणी सुनता है, सत्संग सुनता है। साहिब कहते हैं कि ये कामी व्यक्ति ऐसा होता है कि ये हमारी वाणी सुनता ही नहीं, ऐसी तो इसकी सुबह है। तो जरा सोचिए इसके साथ क्या होगा। मसक बांध जम ले गए, इसको जो है चूहे की तरह, जिस प्रकार बिल्ली दबोच लेती है चूहे को अपने पंजे में, इसी तरह इसको बांध कर
ले जाएगा जम, अपने पंजों में दबोच कर ले जाएगा। गाड़ दिया है घोर, और इसको गाड़ दिया जाएगा। अंत में क्या होता है? यही तो होता है। मुसलमान जो हैं उनको गाड़ दिया जाता है, और जो हिंदू हैं उन्हें जला दिया जाता है। साहेब कहते हैं, हमारी बानी ना सुने कामी नर के भूख। कामी नर के अंदर हमेशा काम की ही भूख रहती है। मसक बांध जम ले गए पिंजर दीना फूक, और इसके शरीर को, इसको बांध के ले जाते हैं जम, और इसके शरीर को यहीं पर फूंक दिया जाता है। तो ऊपर दिया गाड़ दिया, यानी कि मुसलमानों के लिए कहा, नीचे हिंदुओं के लिए कहा कि हिंदू भी जो है उसको फूंक दिया जाता है, उसके पिंजर अर्थात शरीर को। साहिब कहते हैं, हमारी बानी जो नहीं सुनता है पूजे घोर मसीत। जो पूजता है किसको? मसीत। मसीत अर्थात मस्जिद को पूजता है। जो मुर्दों को पूजता है, जो मस्जिद को पूजता है, उस मस्जिद में बनाई गई कब्र को पूजता है। साहिब कहते हैं, मसक बांध जम ले गए नहीं छुटावे भीत। कि कामी व्यक्ति कितना भी मस्जिदों को पूज ले, लेकिन काल जो है उसे ले जाएगा, उसे कोई भी क्या नहीं छुटावे भीत। उसको वो दीवार नहीं छुटा सकती। कौन सी दीवार? ये जब आप कभी जाओगे मस्जिद में तो एक दीवार होती है, उस पर पत्थर मारा जाता है कि ये शैतान को पत्थर मार रहे हैं हम। साहिब कहते हैं कि वो जो दीवार है ना, जिसे तुम पत्थर मार रहे हो, वो भी तुम्हें नहीं छुटा पाएगी। तो साहिब यहाँ मुसलमानों के पाखंडों का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं छुटाएगी। और हिंदुओं का क्या कहा कि हमारी बाणी ना सुने देवल पूजन जाए। और जो हमारी बात नहीं मानता है, ऐसा कामी व्यक्ति यदि देवताओं की पूजा भी करता है, देवल अर्थात मंदिर, मंदिर में जाकर पूजा भी करता है, तो उसे भी काल के दूत बांध कर ले जाएंगे। युगों युगों तक वो भटकता रहेगा इस संसार के अंदर। साहिब कहते हैं, जो हमारी वाणी नहीं सुनता और ना ही जिसके अंदर सतगुरु का भाव है, सतगुरु के प्रति प्रेम है, ऐसे जीव को बहुत ज़्यादा कष्ट देके, संताप देकर उसे यहाँ से काल के दूत लेकर जाते हैं। साहिब क्या कहते हैं आगे? ग्रीवकामी केला बिरछ है अंदर से थोथा, सतगुरु सतगुरु कहत है जो पिंजरे तोता। ग्रीव अंदर भक्ति न भाव है बहज मुखी बक देत, तोर पिंजरा ले गई मार्या हेला देत। साहिब क्या कहते हैं कि भाई देख लो, सुन लो और समझ लो कि जिस प्रकार केले का वृक्ष होता है जो अंदर से थोथा होता है, केला तो बाहर लग गया, अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, छिलका उतरता रहेगा, थोथा रहता है अंदर, उसके अंदर थोथ होती है। साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार जीव बाहर से बेशक सतगुरु सतगुरु कहते रहे, जैसे पिंजरे का तोता होता है, वो राम राम रटा, वो राम राम जपता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से राम राम जपता है, उसे अंदर तो उसका मर्म पता ही नहीं, उसके अंदर उसका ज्ञान ही नहीं कि जिस राम का नाम मैं ले रहा हूं वो राम है कौन, और उसके मन में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं होता। इसी प्रकार जीव सतगुरु का नाम तो लेता है, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है। और यदि प्रेम नहीं है तो साधो भाई, साहिब कहते हैं, यदि प्रेम नहीं हुआ, अंदर भक्ति नहीं है और भाव नहीं है, और केवल बाहर बाहर से ही अगर बक रहे हो, नाम ले रहे हो, तो साहिब कहते हैं तोर पिंजरा ले गई, कि वो काल रूपी बिल्ली पिंजरे को तोड़कर और तुम्हें ले जाएगी अपने साथ, तुम्हें मार देगी, मार्या हेला देत। ठीक है जी। तो साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि भाई नाम सुमरन करो, लेकिन नाम सुमरन के साथ साथ भक्ति जरूरी है, भाव जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं, अभी एक बहन जी थी, उन्होंने नाम दान लिया, हमने पूछा भाई नाम का क्या भाव बताया? बोले भाव तो कुछ नहीं बताया। हमने कहा जाके भाव पूछिए, बिना भाव के तो कुछ होता ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई भक्ति भाव से नाम जपना है। उस नाम का ना अर्थ है ना उसका कोई भाव बता रहे हैं। व्यक्ति के अंदर भाव क्या रहेगा? भक्ति भाव तो ठीक है, भक्ति अलग चीज होती है, भाव अलग चीज होता है। भक्ति और भाव दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर साहिब ने कहा अंदर भक्ति न भाव।
ना तो भक्ति है और ना भाव है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं प्रेम और विश्वास से, प्रेम और विश्वास को कहा जाता है भक्ति। अभी देखिए, इसका अर्थ तो मैंने बता दिया, लेकिन अब जो बताया जा रहा है, जो ये समझा रहा हूं, ये सब क्या है? ये भाव, इसका भावार्थ बताया जा रहा है। तो वो भाव जरूरी है। साहिब कहते हैं जब नाम का भाव ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, और ऊपर से कहते हो कि हाँ भाई हमें ये नाम दिया है तो कितना ही नाम जपते रहो। कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई 7, कोई 10, जपते रहो नाम। तो साहिब कहते हैं बहजमुखी बक देते हैं कि जो बहिर्मुखी होते हैं, ये तो बाहर के मुख का नाम है, इसको चाहे मन से सुमरन कर लो, चाहे इसको मुख से सुमरन कर लो, बकते रहो। बोले इससे कुछ नहीं होगा, वो काल रूपी बिल्ली पिंजरा तोड़ेगी और आपको मारकर ले जाएगी। हेला दे रहे हैं साहिब, चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, हेला अर्थात चेतावनी, समझाना। तो इसलिए साधो भाई इस भेद को समझिए। गुरु जी जब आपको सार नाम देते हैं तो उससे पहले लगभग 1-2 घंटा आपको समझाते हैं। वो इसीलिए समझाते हैं आप उसके मर्म को समझो, नाम के भाव को समझो, उसके अर्थ को समझो। वो नाम लिया क्यों जाता है, वो नाम किसका लिया जाता है, वो नाम है भी कि नहीं है, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उस भाव का सुमरन कैसे करना है, उस अर्थ का सुमरन कैसे करना है, ये नाम किस प्रकार का नाम है, ऐसा कैसे नाम है कि वो नाम है और फिर भी वो नाम नहीं है। ये सारा भेद गुरु जी खोलते हैं जब वो सतगुरु का सत नाम आपको, जो सार नाम है, वो सार नाम देते हैं। तो इसीलिए साधो भाई, साहिब ने, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में सारी चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और इस काम वासना को त्यागेंगे। आगे अभी तो साहिब ने सिर्फ यही बताया है, कामी व्यक्ति यमपुर जाता है, और कामी व्यक्ति के हृदय में कोई लोक लाज जो कहते हैं ना शर्म, वो नहीं होती। उसको केवल अपनी भूख मिटानी है, वो किसी मान मर्यादा को नहीं जानता। तो साधो भाई, इन चीज़ों को त्याग कर ही जीव को आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि कामी व्यक्ति कैसा होता है, कामी व्यक्ति की गति कैसी होती है। अब इसके आगे साहिब एक एक चीज़ और बताएंगे। इस काम ने क्या किया, काम से कैसे प्रभावित होता है जीव, काम के द्वारा किस प्रकार से जीव का जो है विनाश होता है, किस प्रकार से जीव काम से बच सकता है, किस प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं, वे सारी चीज़ें साहिब आगे की वाणी में समझाएंगे। तब तक साहिब का सुमरन कीजिए, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप सतगुरु ज्ञान गंगा नाम का ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िए और वहाँ पे आपको नामदान दिया जाएगा। और जिन भगत जियों को कबीर साहिब की वाणी सुननी है वो हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु ज्ञान गंगा से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर कबीर साहिब की वाणी का सरलार्थ और भावार्थ बताया जाता है। बंदी छोड़ महाराज आप पर कृपा करें। सत साहिब।